देखो गौरव को पिटना है। देखो बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, हम लोग बाबू एकदम फ्रेश टॉपिक, एकदम एलकेजी से। कहाँ से शुरू करेंगे? एलकेजी से, इससे नीचे लेवल है ये नहीं है। हम लोग क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ठीक सर। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है सर? ज्योमेट्री दो वर्ड से बना हुआ है, जियो और प्लस मेट्रिन। क्या बना हुआ? मेट्रिन बना हुआ है ना, लैटिन वर्ड है, ये सब क्या लैटिन वर्ड है। जियो का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग बाबू ये जियोग्राफिक्स है ना, जियोग्राफी पढ़ते थे, किसके बारे में? अर्थ के बारे में, अर्थ के बारे में, अर्थ के बारे में है ना, अर्थ के बारे में है ना। तो जियो मीन्स क्या होता है? अर्थ होता है। और मेट्री मीन्स क्या होता है? मेजरमेंट होता है। मतलब क्या सर ग्राफी क्या इसमें हम होता लोग जन है ना, इसमें कहने का मतलब क्या? वो मेजरमेंट ऑफ अर्थ। मतलब बाबू जैसे मान लो आपके गांव है ना, गांव गांव में क्या रहता है? खेत रहता है। अब खेत रहता है बाबू, तो खेत कहाँ रहता है? अर्थ पे रहता है। तो उस खेत का बाबू आप लोग देखते हो है ना, किसी का खेत कैसा रहता है? स्क्वायर शेप का रहता है, किसी का रेक्टेंगल शेप का रहता है, किसी का बाबू है ना इस तरह से रहता है ना। तो इसी का बाबू हम लोग क्या नापते हैं बाबू? ज्योमेट्री में क्या नापते हैं ना, किसका इसका लेंथ है, ब्रेथ है, ये सब हम लोग क्या करते हैं ना, मीजर करते हैं ना। मतलब अर्थ का क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं, पहले के केस में, पहले के केस में। अब धीरे धीरे हम लोग एडवांस हुए है ना, तभी इसमें हम लोग और अलग अलग चीज पढ़ेंगे ना। तो ज्योमेट्री का मतलब यही होता है, मेजरमेंट ऑफ क्या होता है? अर्थ होता है। मेजरमेंट ऑफ क्या होता है? अर्थ होता है, और कुछ नहीं होता है ना। ठीक है। तो ज्योमेट्री बाबू क्या बताता है बाबू? ये बाबू जो भी ज्योमेट्रिकल मेरे ट्राइगोनोमेट्री पास। मतलब हाँ, ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री हाँ ट्रिगोनोमेट्री आएगा तब उसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री। ट्राई मीन्स तीन होता है, गोनोमेट्री मीन्स क्या होता है? घिरा हुआ क्षेत्र होगा है ना, पढ़ाएंगे उसमें है ना। ठीक। नेक्स्ट राइट। ज्योमेट्री का मतलब है ना, ये इसका डिफिनेशन क्या है वो? डिफिनेशन क्या है ना, तो कुछ नहीं वो ज्योमेट्री बाबू डील्स विद वो ज्योमेट्रिकल फिगर। ज्योमेट्रिकल फिगर क्या सर? जैसे कोई भी क्लोज फिगर ले लो है ना, जैसे ये मेरा क्या है सर? एक ज्योमेट्रिकल फिगर हो गया, इसका नाम क्या हम लोग पढ़ेंगे? नामकरण भी हम लोग पढ़ेंगे पंडित जी की तरह है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे वो? इसको हम लोग ट्रायंगल कहेंगे। ये मेरा 6 गो, इसको हेक्सागोन कहेंगे है ना। ये मेरा सर्किल हो गया, ये मेरा सिलेंडर हो गया, सारा ये सब पढ़ेंगे है ना। तो ये सब का बाबू क्या बताएगा? बेसिक प्रॉपर्टी बताएगा। ज्योमेट्री क्या बताएगा? बेसिक प्रॉपर्टी बताएगा है ना, बेसिक प्रॉपर्टी बताएगा। मतलब ये जैसे ये ट्रायंगल है, ये एंगल कितना डिग्री होगा, ये एंगल कितना डिग्री होगा, ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा, ये तीनों साइड बराबर होगा कि नहीं होगा, है ना। यही सब का क्या बताएगा? प्रॉपर्टी वगैरह बताएगा। क्या बताएगा? प्रॉपर्टी वगैरह बताएगा ना। और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ये मेरा सिलेंडर है, और तो इसका जैसे बाबू ये। मैंने आपको क्वेश्चन भेजा था वो भी बताइएगा ना। अच्छा ठीक है जी, पहले पढ़ो ना जितना पढ़ाना है ना। ठीक, ये ज्योमेट्रिकल है तो ऊपर नीचे क्या होता है? ये सिलेंडर होता है। सिलेंडर, सिलेंडर कैसा होता है? ऐसा होता है। डब्बा देखे ना, वो डब्बा देखे ना, यही आपका डब्बा क्या है वो? सिलेंडर टाइप का। ठीक है, ये आपका क्या है? सिलेंडर है ना। तो यही यही डब्बे रखल है। तो इसके ऊपर में भी क्या होता है? एगो स्क्वायर होता है, इसके ऊपर में भी स्क्वायर होता है ना। नीचे से भी निकालोगे तो एगो क्या होगा? स्क्वायर निकलेगा। स्क्वायर नीचे वाला गिर गया है ना। स्क्वायर नहीं सर्कल सर, निकलेगा। सर्कल। ठीक, सर्कल निकलेगा। हाँ सर्किल निकला, सॉरी सर्कल। वो सर्किल निकला है ना। ऊपर से निकालोगे तो मेरा क्या निकलेगा? एक सर्किल निकलेगा। नीचे से भी निकालोगे तो क्या निकलेगा? एक सर्किल निकलेगा। सर्किल निकला है ना, सर्किल। और ये जो पार्ट है ये इसको कैसा है? ये सिलेंड्रिकल है। ये कैसा? वो सिलेंडर कर्व पार्ट है, कर्व पार्ट है ना। तो सारे को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? मेरा सिलेंडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिलेंडर है ना। तो इसी सब का क्या बनाएगा? शेप के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा ना। वो ज्यादा कुछ नहीं बताएगा है ना, ज्यादा कुछ नहीं बताएगा ना। तो ये सब का फॉर्मेशन कैसे होता है सर, है ना। तो ज्योमेट्री में वो ये सब का फॉर्मेशन, जैसे ये ट्रायंगल हो गया, ये हो गया, तो ये सब बनता कहाँ से? तो ये बहुत दिया रहा, बहुत थ्योरी बेसिक टर्म मिलनी, बहुत पॉइंट्स होता है, लाइन्स होता है, प्लेन होता है ना। यही सबको मिला मिला के हम लोग क्या करेंगे? 2D 3D क्या बनाएंगे? शेप बनाएंगे। 2D 3D क्या बनाएंगे? शेप बनाएंगे ना। 2D 3D बनाए ना। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में सीखेंगे? पॉइंट के बारे में सबसे पहले। उसके बाद किसके सीखेंगे? लाइन के बारे में। उसके बाद प्लेन के बारे में है ना। फिर इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होता है। तो मेल के जैसे शुरू करेंगे, लाइन को कैसे इंडिकेट करते हैं ना। ठीक है। तो हम लोग पहले क्या परपेंडिकुलर। सीखेंगे है ना, पहले क्या सीखेंगे? पॉइंट के बारे में। पॉइंट के बारे में समझते चलना है ना, लिखते चलना है ना। फिर इसके बाद जब ज्योमेट्री खत्म होगा तो बुक से क्वेश्चन देंगे, और थोड़ा ये सब तेजी से पढ़ेंगे है ना। पॉइंट क्या होगा सर? पॉइंट क्या बताता है? तो पॉइंट किसी भी चीज का एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा है ना। किसी भी चीज का क्या बताएगा? एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा है ना। एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा है ना। ठीक है। पॉइंट में बाबू क्या होता है? शांति से समझना है ना। जैसे मान लो आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस का कंसेप्ट बताए हैं है ना। जैसे भोला मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस का कंसेप्ट बताया ना, एक्स एक्सिस होता है सर, वाई एक्सिस होता है। ए तो शांतनी, ये ए रोशनी बाबू, ये सर कोऑर्डिनेट ध्यान से का जी, वीडियो ऑन कर जी। कब मतलब कि बताया एक्स सर? एक्सिस वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। कब बताए थे? अरे शैतान, ये ग्राफ में नहीं बताए बाबू? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस टाइम एंड मोशन वाला में। हाँ सर। ये सर एक बात बताएं। हाँ बाबू, ये सर बताना है। टाइम मोशन जब ग्राफ पढ़ाए थे वो वहां पे आपको बताया था, अच्छे से बताया था ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना। देखो शैतान, ठीक। जैसे मेरा क्या होता है सर, इधर एक से ये हो गया एक लाइन, इधर हो गया एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लो। तो इधर जो होता है बाबू, ये जहाँ पे कट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। शांति से समझना, इसको हम लोग ओरिजिन हाँ कहते हैं। सर तो पता है ओरिजिन सर, के पढ़ राइट साइड चुका हूँ। एक्स एक्सिस हो गया,
ओरिजिन के लेफ्ट साइड इसको हम लोग ओरिजिन के माइनस एक्स एक्सिस ऐसे था समझ रहे। ओरिजिन के ऊपर हम लोग क्या चलेंगे बाई एक्सिस, ओरिजिन के नीचे माइनस बाई एक्सिस, है ना। ठीक बाबू। अब इसी एक्सिस बाबू क्या करें, मान लो 1 हो गया, ये 2 हो गया, डिस्टेंस लेना है ना, ग्राफ वाला कॉपी बाबू, है ना। ये 1 हो गया, ऊपर 2 हो गया, ऊपर 3 हो गया, ऊपर 4 हो गया, ऊपर 5 हो गया, ऊपर क्या हो गया 6 हो गया, -1 -2 -3, ये सब लिखना नहीं है, ये सब लिखना नहीं है, इसको समझना है। -1 -2 -3 समझना है खाली, -4 -5, है ना। ठीक बाबू। अब बाबू पॉइंट का मतलब क्या है सर, पॉइंट का मतलब क्या, पॉइंट का मतलब नेक्स्ट बाबू हम लोग क्या बताएं पढ़ेंगे पॉइंट के बारे। पॉइंट क्या बताता है वो, किसी भी चीज का बाबू लोकेशन बताएगा, एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा, है ना। जैसे बाबू मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट क्या बताता है, वो लोकेशन बताता है ना, कहाँ पे है सर, कहाँ पे है, तो कहाँ पे है सर, तो मान लो एक्स एक्सिस से 2, यहाँ 2 है, और ऊपर चलो कितना 3 पे चलो, तो ये मेरा पॉइंट कहाँ बाबू, लोकेशन बता रहा है, कहाँ पे बाबू, इधर से बाबू एक्स पे गए 2 पे है, और ऊपर बाई गए कितना 3 पे, है ना। तो इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2 3 हो गया। तो किसी पॉइंट मेरा क्या बताता है, वो पॉइंट क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, क्या बताता है, एग्जैक्ट लोकेशन बताता है ना। जैसे मान लो कोई स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे वो जो कॉर्नर बन रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट कहेंगे, है ना। तो इस पॉइंट क्या बताएगा, इसका लोकेशन बताएगा, स्क्वायर का इस पॉइंट का लोकेशन बताएगा, इसका लोकेशन बताएगा, इसका बताएगा, इसका बताएगा, इस सारे का क्या बताएगा, लोकेशन बताएगा, लोकेशन बताएगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, है ना। ठीक, नेक्स्ट मान लो एबीसीडी मेरा क्या हो गया बाबू, स्क्वायर हो गया, एबीसीडी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, है ना। तो जो कॉर्नर जहाँ पे मीट कर रहा है ना, कॉर्नर जहाँ पे मीट कर रहा है ना, यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया, पॉइंट हो गया, सर 2 ये बार मेरा से क्या हो गया कर भला, दिए सर 2 सी पॉइंट हो गया, ऐसा था शांत, ये मेरा क्या हो गया, पॉइंट हो गया, सर सेम हो गया है सर सी क्या हो सेम गया? हो गया सर सी सेम हो गया। लिख दे वहाँ पे। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है जी, ठीक, एबीसीडी ठीक। तो ये मेरा क्या बताएगा, लोकेशन बताएगा, लोकेशन बताएगा। नेक्स्ट बाबू ए शांति सुनो, नेक्स्ट बाबू पॉइंट में मेरा बाबू क्या होता है, पॉइंट में बाबू ना ही लेंथ होता है, ना ही ब्रेथ होता है, ना ही हाइट होता है, कुछ नहीं होता, ये ध्यान देना। जैसे आगे आपको अभी बताएंगे पॉइंट लाइन के बारे में। तो पॉइंट में मेरा बाबू क्या होता है, ना ही लेंथ होता है, ना ही ब्रेथ होता है, ना ही हाइट होता है। पॉइंट से मेरा क्या होता है, एक पॉइंट होता है, कुछ नहीं इसमें होता है। ठीक, सर बहुत ब्रेथ सारे नहीं होता है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। पॉइंट सिर्फ बाबू एक सिर्फ डॉट होता है, डॉट होता है ना, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं होता है। ठीक है ना बाबू, ठीक नहीं शेप समझना। ठीक, पॉइंट को हम लोग इंडिकेट कैसे करते हैं सर, तो पॉइंट को हम लोग अल्फाबेट से इंडिकेट करते हैं। अल्फाबेट जैसे मान लो पॉइंट ये है तो इसको कैसे ए से रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट क्या बी से रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पे सी है तो मान लो इसको कैसे अल्फाबेट ए बी सी डी है ना, ए टू जेड से रिप्रेजेंट करेंगे ना, ए बी से में कोई भी लेटर अल्फाबेट यूज कर सकते हो। ठीक, तो ये क्या बहुत सिंपली क्या पॉइंट है, पॉइंट है। लाइन क्या होगा सर, शांति समझना। बहुत सारे पॉइंट को बाबू, बहुत सारे पॉइंट को एकदम क्लोज 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 क्या करो, कनेक्ट कर दो। बहुत सारे पॉइंट को क्लोज क्लोज क्या करो, कनेक्ट कर दो, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे सर, लाइन कहेंगे, है ना। लाइन क्या होगा, बहुत सारे पॉइंट को क्या करो, कनेक्ट कर दो। तो ये मेरा क्या बनेगा, लाइन बनेगा, है ना, लाइन बनेगा। अब समझना शांति से, ठीक। तो लाइन को बाबू हम लोग क्या कर सकते हैं सर, इन्फिनाइट भी एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन को हम लोग कैसे इन्फिनाइट, इधर मान लो लाइन हम पॉइंट बाबू इधर भी लाइन क्या होगा, एक्सटेंड तक बढ़ेगा, और लाइन इधर भी बढ़ेगा। तो हमको इंडिकेट कैसे करना है सर, एरो से। लाइन को बाबू हम लोग इधर जहाँ पे ये एंड हो रहा है वहां पे एक एरो, और इसके तो लाइन पीछे एरो। सेगमेंट किसको बोलते हैं? अरे सदा शांत रहो ना बाबू, ठीक। तो ये मेरा क्या हो गया सर, लाइन हो गया, क्या हो गया, लाइन हो गया। लाइन कहने का मतलब क्या, वो इसमें मेरा क्या होगा, सिर्फ लेंथ होगा, इसमें क्या होगा, लेंथ होगा, जो दोनों साइड क्या लाइन करेगा, सेगमेंट एक्सटेंड में तो 2 एक्सटेंड फिक्स करेगा, पॉइंट रहता है। ठीक है ना। जो दोनों साइड क्या करेगा, इन्फिनिटिव तक क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड करेगा। ठीक, शांति सुनना। पॉइंट बाबू क्या होता है, पॉइंट मेरा लोकेशन बताएगा, है ना। ग्रुप ऑफ पॉइंट कनेक्ट कर देंगे, मेरा क्या बन जाएगा, लाइन बन जाएगा, लाइन बन जाएगा, है ना। जो मेरा क्या होगा, दोनों साइड क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, कहाँ तक सर, दादी से नानी से मौसी से चाची से चाचा से है ना, ताऊ से ताई से सारे के यहाँ क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, है ना, एक्सटेंड करेगा। ठीक, तो ये मेरा क्या है सर, लाइन है, ये क्या है, लाइन है। ठीक, लाइन सेगमेंट क्या होता है बाबू, लाइन सेगमेंट क्या होता है, आगे एक टर्म हम लोग सीखेंगे, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, है ना। लाइन सेगमेंट सीखेंगे और रे सीखेंगे, शांति से समझना, है ना। लाइन सेगमेंट सर, रे सर, है ना। लाइन सेगमेंट बाबू और रे। रे क्या होगा सर, रे क्या होगा, कुछ ना होगा, इस लाइन को बीच से तोड़ दो, बीच से तोड़ दो। ठीक, तो अब एगो एगो क्या हो गया, एगो एंड पॉइंट हो गया, एगो क्या हो गया, एंड पॉइंट हो गया। इस लाइन को बीच से तोड़ दिया बाबू, तो ऐसे निकलेंगे जी। एगो यहाँ एंड पॉइंट हो गया। ये आयरो क्या बताता है, किसी भी बाबू किसी भी साइड आयरो रहेगा, मतलब ये कहाँ जा सकता है, मौसी घर इतना दूर जा सकता है ना। ये आयरो बता रहा, मतलब इसको हम लोग इधर क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। घर पे खींचेगा कौन? ठीक ना,
ऐसा ना शांत रहो, इधर एरो नहीं ना है, मतलब इधर एक्सटेंड नहीं कर सकते, जिधर एरो रहेगा उसी साइड में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इन्फिनिटिव तक क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना। तो लाइन को बहुत बीच से तोड़ दो, तो ये जो आपका कंस्ट्रक्शन बनेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, रे कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रे कहेंगे, है ना, इसको क्या कहेंगे, रे कहेंगे। तो रे में कितना दूर बाबू, रे में क्या होगा, एक वन साइडेड क्या होगा, इन्फिनाइट तक एक्सटेंड करेगा। रे में बाबू एक ही साइड क्या होगा, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करेगा, एक साइड क्या होगा, फिक्स होगा, एक साइड क्या होगा, फिक्स होगा, एक साइड एक्सटेंड नहीं करेगा। ठीक, ये सब समझना, ये सब कहाँ पढ़ना, एल के जी, ठीक है ना, ये सब एल के जी में पढ़ना है ना। ठीक, जैसे कोई रे ऐसे लिखल है ना, ऐसे है, मतलब ये रे क्या करेगा, इधर एक्सटेंड करेगा, कहाँ तक, मासी चाची तावा ताऊ है ना, सबके घर तक एक्सटेंड करेगा। ठीक, तो लाइन हो गया। अब हम का नेक्स्ट बाबू, ए बिटू ऑन कर बाबू, शैतान सर रे बांग्ला- इन्फिनिट तक जाएगा सर, इसका हाँ, मतलब रे तो इन्फिनिट तक। रे एक डायरेक्शन में इन्फिनिटिव तक जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते चलना भूमिका, ठीक, सब लिखाएंगे जी, शांति से सुनो। ठीक, लाइन मेरा क्या होगा, लाइन दोनों डायरेक्शन में इन्फिनिटिव तक जाएगा, इधर भी इन्फिनिटिव तक जाएगा, इधर भी जाएगा इन्फिनिटिव। रे क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में इन्फिनिटिव तक जाएगा, दूसरा डायरेक्शन नहीं बढ़ेगा, है ना, दूसरा डायरेक्शन की ओर नहीं बढ़ेगा, जिधर एरो रहेगा वही डायरेक्शन में बढ़ेगा। ठीक, लाइन सेगमेंट क्या होता है बाबू, लाइन सेगमेंट क्या होता है बाबू, नाम जैसा वैसा काम, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कहने का मतलब क्या होता है बाबू, लाइन सेगमेंट कहने का मतलब क्या होता है, है ना, सेगमेंट में क्या होता है, किसी भी चीज का सेगमेंट मतलब टुकड़ा, है ना, छोटा सा स्मॉल सा पीस को क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं ना, फ्रैगमेंट, फ्रैगाइल, है ना, किसी भी चीज का छोटा सा टुकड़ा को हम लोग क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। मतलब उसका दोनों साइड खत्म ही रहेगा। ठीक है ना, तो लाइन से बाबू हम छोटा सा टुकड़ा निकाल लो, लाइन से छोटा सा टुकड़ा निकाल लो, मतलब इधर ऐसे छोटा सा टुकड़ा कैसे निकालो, दोनों साइड से कट करके निकालोगे, टुकड़ा निकालोगे कैसे बाबू, आधा नहीं कट करना, मतलब इसको टुकड़ा निकालना, तो इधर भी कट करोगे, इधर भी कट करोगे, है ना, इधर हटा दो इधर से, तो ये आपको जो बन गया है ना लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन से टुकड़ा काट लीजिए, लाइन से क्या कर दीजिए, टुकड़ा काट लीजिए, तो जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा उसी को क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहेंगे। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है यही आपका क्या होगा, लाइन सेगमेंट होगा। तो लाइन सेगमेंट बाबू ना ही मौसी के घर की ओर एक्सटेंड होगा, ना ही चाची के घर की ओर एक्सटेंड होगा, है ना, लाइन सेगमेंट कहीं भी एक्सटेंड नहीं होगा ना, ये फिक्स लेंथ होता है ना, इतना है तो इतना ही होगा, इसको इधर भी नहीं बढ़ा सकते हो और इसको इधर भी बढ़ा नहीं सकते हैं। टुकड़ा काट लोगे जी, टुकड़ा किसी से चीज से काट लोगे तो बढ़ेगा थोड़ी, नहीं ना बढ़ेगा, है ना। तो लाइन सेगमेंट बाबू क्या होता है बाबू, लाइन सेगमेंट एक्सटेंड नहीं करता, लाइन मेरा दोनों साइड एक्सटेंड करेगा, रे मेरा एक साइड एक्सटेंड करेगा, और लाइन सेगमेंट कन्हून एक्सटेंड करेगा, काट के जहां रहेगा वहीं पे रहेगा, वहीं पे, है ना। तो ये बेसिक क्या है, तीन गो टर्म है, पॉइंट होता है सर, लाइन होता है सर, रे होता है। सेगमेंट को खींच नहीं सकते हैं। नहीं, लाइन सेगमेंट को हम लोग नहीं एक्सटेंड कर सकते, जितना बड़ा आपको दे जितना दिया बड़ा है, टुकड़ा काटेंगे उतना ही बड़ा रहेगा। हाँ उतना ही बड़ा रहेगा, ठीक है ना, इतना बड़ा है तो इतना ही बड़ा, इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते ना, एक्सटेंड नहीं कर सकते ना। तो ये बेसिक तीन गो टर्म होता है, पॉइंट सर, लाइन सेगमेंट सर, रे सर, है ना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंग्रेंसी वगैरह, फिर प्लेन वगैरह, फिर ओपन कर्व, क्लोज कर्व, है ना, सारा है ना वो सिंपल कर्व। पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री। अरे शैतान वो सब अभी दिल्ली दूर है, पाइथागोरस बेसिक तो सीखवे नहीं करेगा, पाइथागोरस थ्योरम सीखेगा, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल तो आप ट्रायंगल। कॉन्ग्रेंस कैसे पढ़ा देंगे तो? ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग किसको डिफाइन करेंगे, वो पॉइंट को डिफाइन करेंगे, जल्दी से डिफाइन करते चलो, है ना। उसके बाद लाइन को डिफाइन करेंगे, रे को डिफाइन करेंगे, है ना, यही सब है बाबू। ठीक है, तो पॉइंट में लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ नहीं होता है, लाइन में आप लाइन में आपका क्या होगा बाबू, लाइन रहे चाहे रे रहे, चाहे लाइन सेगमेंट रहे, इसमें सिर्फ क्या होगा, लेंथ होगा, लाइन और रे, और ये लाइन सेगमेंट, लाइन और रे में सिर्फ क्या होगा, लेंथ होगा, ना ही मोटाई होगा ना ही चौड़ाई होगा, ब्रेथ नहीं होगा और ना ही हाइट होगा, ना ही हाइट होगा। ठीक, तो इतना पहले हम लोग लिखते हैं भोला। ए अनुज शैतान, समृद्ध बाबू, ए बिट्टू ऑन करो जी, सुजी शैतान ऑन कीजिए, ए पॉइंट बाबू लिखो भोला, लिखिए भोला मेरा, ए पॉइंट बाबू, बल्ब नहीं जल रहा है जी, एक मिनट भोला, समझी सपना कि नहीं समझी, बोले दूध छोड़ा, दूध छोड़ा। समझ गए ना, ये सब एल के जी का। ए पॉइंट बाबू मार्कर सब शैतान खत्म हो गया का, ए पॉइंट बाबू डिपिक्ट माने डी ई पी आई, सर हाँ बाबू, ज्योमेट्री चैप्टर वाला जो लिख लिया फिर से लिखे हैं। आप कहाँ लिखे बाबू,
ये वाला नहीं लिखा है, उसके आगे से लिखा हुआ है। तो ये वाला छूट गया, उसी कॉपी में लिख लो सर। लिख लीजिए। ए पॉइंट बाबू डिपिक्ट्स बाबू एग्जैक्ट लोकेशन बाबू और पोजीशन ए पॉइंट बाबू डिपिक्ट एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पोजीशन बाबू ऑफ एन ऑब्जेक्ट है ना, ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू, इसमें बाबू ना ही कोई लेंथ होता है, इट हैज बाबू नो लेंथ, सर इट डज नॉट हैज नो होगा। इट आए डजंट बाबू इट हैव हैज नो लेंथ, बाबू, इट डजंट इट हैव हैज, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अच्छा बाबू इट हैज नो लेंथ नो ब्रेथ एंड बाबू नो हाइट, कोई हाइट नहीं है ना, सिंपल एक क्या डॉट है, नोटेशन है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बाबू, ये कुछ नहीं, सिंपल सा एल के जी का, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू सिंगल, उसका फिर से फेयर होगा। लिख इससे लीजिए बाबू, दिक्कत क्या है, कर लीजिए, दिक्कत क्या है आपको, यहाँ से लाइन लेंथ इसमें उसमें अंतर हो जाता है, हर एक बच्चे हम लोग डिफर डिफर करके पढ़ाते हैं। इट इज सर रिप्रेजेंटेड बाय बाबू इसी सिंगल टाइप का कैपिटल, तो हुआ था। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल कैपिटल लेटर बाबू, सिंगल कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट कौन सा सर, ए बी सी डी ओ ई जेड तक हमारे पास इतना ही है बाबू। जैसे कहने का मतलब बाबू क्या हो गया, जैसे ट्रायंगल ले लो, तो ये क्या हो गया, सारा का सारा क्या है बाबू, पॉइंट है, तो इसको ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये क्या भोला पॉइंट है। ये श्रुति समझ में आ रहा है भोली, श्रुति क्या हो गया, पॉइंट हो गया। शालिनी बाबू चल गई जी, अब संतानी वीडियो वीडियो ऑन कीजिए जी, शालिनी यस सर। जीवित हो बाबू, हाँ सर, जीवित हूँ। चलिए वेरी गुड, हो तो कल आओगी बाबू, बच्चा सब बहुत रोता है जी, क्या करें। आऊंगे सर। शनिवार को नहीं आई थी बाबू, बहुत सब ये कि शालिनी नहीं आई है, बर्थडे मनाने चल गई, ये करने चल गई, वो करने, क्या कर रही थी बाबू। नहीं। चलिए यहाँ से सुंदर से पढ़ना है, समझते चलना है, पढ़ते चलना है। लाइन क्या होता है बाबू, अ सेट ऑफ पॉइंट बाबू, ये सब एल के जी का, जल्दी जल्दी लिखो, सेट ऑफ पॉइंट बाबू हैविंग नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट्स बाबू इज कॉल्ड लाइन, ठीक। जैसे कहने का मतलब क्या सर, कुछ नहीं बाबू, सेट ऑफ पॉइंट, बहुत सारे डॉट ले लेते हैं, पॉइंट ले लेते हैं ना, जो कभी एंडे नहीं होवे। उसको ज्वाइन भी करना रहता है। हाँ बोला, सारे पॉइंट को क्या कर बाबू, बहुत सारे पॉइंट क्लोज क्लोज लोगे ना, तो वो ऑटोमेटिक ज्वाइन की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएगा, सटा के एक दूसरे को लोगे तो ज्वाइन हो जाएगा। तो ये मेरा क्या बाबू, लाइन है, ये क्या बोला, लाइन है। सर रिप्रेजेंट भी तो करते हैं ना इसको। ठीक है, इसको सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं भोला, और कैपिटल लेटर दोनों से, ऐसे भी लिखते हैं बाबू, या इसी लाइन को बाबू हम लोग दो लेटर से भी रिप्रेजेंट करेंगे। ए हो गया, ये बी हो गया, है ना, ऊपर लिख लिया जी। नो सर।
सर रुक जाइए। फिर इसके बाद रे लिखाइएगा। हाँ बाबा। ए बिट्टू, काहे भोला? एगो सत्यम नहीं है, आर्यन के पापा ही फोन करना है और गौरव के पापा ही बोलो। उसका स्थिति खराब है। और कौन बच्चा का स्थिति खराब है जी? संडे को देखते हैं बाबू, अनुष्का तैयार रहेगा बाबू, खा पी के थोड़ा। ठीक है अनुष्का? सर मेरे आपके यहाँ भी देखते हैं संडे को टाइम बचता है तो बाबू, है ना? अनुष्का को कूटना थोड़ा जरूरी हो गया बाबू। उसका देखो बच्चे का जैसे बाबू लाइन लेंथ चेंज होता है ना, तो पीटना जरूरी हो जाता। कैसे बीमारी होता तो दबा देता, वैसे ही है बाबू। थोड़ा सा एक दो खुराक दे देंगे तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। आप लोग को मिनटे मिनटे चाहिए बाबू। अभी श्रुति का, सत्यम का, इस सब का स्थिति गंभीर बीमारी हो रहा है, तो इसको ज्यादा डोज की जरूरत है कि नहीं श्रुति सत्यम? श्रुति बोलिए। मैं क्या की सर? अब शैतान मन से पीछे वाला याद नहीं करती हो, पूछते कुछ बताती नहीं हो। सर थोड़ा बैच में कंफ्यूज आ गया थोड़े। हाँ तो अब पढ़िए। नेक्स्ट बोला नेमिंग ऑफ लाइट बाबू। ठीक, लाइन को बाबू हम लोग क्या करते हैं, सिंगल लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं या डबल लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना। ये लाइन बाबू सिंगल लेटर लेंगे तो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर, जैसे क्या है, एक लाइन जो लेटर लोगे वो उसके ऊपर क्या देना, आयरो दे देना। आयरो में दोनों साइड तीर लगा देना, तीर लगा देना, है ना, तीर लगा देना। ठीक, डबल लेटर से रिप्रेजेंट करोगे टर्मिनल पे दूगो पॉइंट देना। टर्मिनल पे क्या देना, दूगो पॉइंट देना, है ना। कैपिटल लेटर लेना, सिंगल लेटर में स्मॉल लेटर है, डबल में कैपिटल लेटर लेना, है ना, कैपिटल लेटर लेना। ठीक, ए लाइन इज बाबू नेम्ड बाय बाबू, ए लाइन इज बाबू नेम्ड बाय, line is babu named by babu, named by babu, named by babu a single letter, a single, a small, सर ज्योमेट्री का फादर कौन है सर? ज्योमेट्री का फादर बाबू। अरे क्या है नाम बाबू, लिखा हेरिकुलस कुछ। सर, हाँ आर्यभट्टा सर। नहीं जी, आर्यभट्ट नहीं बाबू। ए लाइन इज बाबू मेड बाय बाबू सिंगल स्मॉल अल्फाबेट, अल्फाबेट और सर यूक्लिड। हाँ यूक्लिड से, हाँ बाबू, और बाय यूजिंग, यूक्लिड सर, हाँ बाबू, यूक्लिड। और बाय यूजिंग बाबू डबल लेटर्स, डबल कैपिटल अल्फाबेट। डेट इज कहने का मतलब क्या है बाबू, डेट इज कहने का मतलब क्या हुआ, लाइन एल डेट इज कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, क्या लिखेंगे, लाइन एल लिखेंगे, इसको सिंबॉलिक कैसे लिखेंगे, एल बार, ठीक है ना, लाइन एल लिखेंगे या इसी को सिंबॉलिक कैसे लिखेंगे, एल पे एगो एरो देना, दोनों साइड, बोथ सर साइड। ये तो लिखाए थे पहले आप। लाइन ए बी कैसे लिखोगे, ए बी लिखोगे डबल लेटर से करोगे और इस पे क्या देना, बार देना। सर लेकिन कुछ कुछ बुक्स में सर सिर्फ एक सिंगल लाइन दे देते हैं। अरे कुछ हमको सारे बुक से देखना रहता है ना बाबू, जो एक देता है एक यूज करो, दो देता है दो यूज करो, इसीलिए तो लिखा है बाबू सिंगल डबल दोनों, कोई कंफ्यूजन नहीं। आलसी वाला काम करेंगे, एक ही लाइन लेके हम लोग आलसी आदमी हो गए, एक ही लेटर दो गो लिखे माथा पे चिपकाएंगे, उससे बढ़िया एक गो लिखेंगे। नेक्स्ट बाबू
लाइन में बाबू मेरा क्या होता है बाबू, है ना, लाइन है बाबू नो ब्रेथ एंड नो हाइट। ठीक, नेक्स्ट बोला, नेक्स्ट बाबू लाइन है बाबू, ये सब एल के जी का चीज है, समझ में आ रहा है बाबू साल ने। सर एरो ना देंगे तब हैशटैग दे दिए। ये नेमिंग वाला कौन थी था, ठीक है ना, ये अगला हो गया। लाइन है बाबू नो ब्रेथ एंड नो हाइट। नेक्स्ट बाबू इट एक्सटेंडेड बाबू, एक्सटेंडेड बोथ साइड बाबू, इट एक्सटेंडेड बाबू बोथ साइड बाबू। बोथ साइड्स ना सर, और एक्सटेंड्स होगा, एक्सटेंडेड नहीं होगा। इट एक्सटेंड्स, इट एक्सटेंड बाबू बोथ साइड बाबू इनफिनाइटली, दोनों साइड हम लोग कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, दादी से मौसी घर इतना दूर बढ़ा सकते हैं। इनफिनाइटली, ठीक। सर किसी का दादी और मौसी घर चलने डिस्टेंस में होगा, ये वॉकिंग शांति ने कहा है इसे बाबू, परेशान हो गए शांतनी। सुजीत शैतान, दर्शन बाबू, हाँ सर। कल स्कूल में छुट्टी है जी सुजीत। हाँ सर। बहुत बढ़िया बाबू, देखते हैं टाइम तक नहीं मिलता है। नेक्स्ट बाबू लाइन सेगमेंट, लाइन से हम लोग क्या करेंगे बाबू, छोटा सा पीस काट लेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहेंगे। फिर रुक जाइए। जल्दी बाबू। अनुज, ए आर्यन, ऐसे कैसे, लाइट नहीं बेटू, भूमिका, समझ में आ रहा है समृद्ध शैतान। यस सर। अबरी जहाँ जो गड़बड़ की शुरू थी, तो अबरी बाबू आपका चारों आंख खराब कर देंगे, पढ़ी पढ़ी के क्या करोगे। पीछे का देख रहे श्रुति, हो गया सर। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू लाइन सिंग। हटिए। कर क्या रहा है बाबू, वीडियो बंद करके, इसीलिए तो इस पे गुस्सा आता है शैतान को, वीडियो बंद करके उधर करते रहेगा, फिर लिखने में हटिए सर, इधर कीजिए उधर कीजिए। अनुष्का भोले, समझ में आ रहा भोले, अनुष्का, यस सर। हाँ तेज हो जाना बाबू एकदम। अबरी एबसेंट नहीं होना जी, 3 दिन 4 दिन एबसेंट हो गई। नेक्स्ट बाबू लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है, तो काहे ला पढ़ा रहे हैं, बता देते बाबू। लाइन से थोड़ा सा पीस क्या करो, कट कर लो, है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहेंगे। मतलब बाबू क्या बाबू, ये लाइन है बाबू, है ना, या ये ग्रुप ऑफ पॉइंट बाबू, बीच है बाबू 2 एंड पॉइंट। लाइन में मेरा एंड पॉइंट नहीं होता, वो दादी से शुरू होगा, मौसी चाची है ना, सारे जगह जाएगा, लेकिन लाइन सेगमेंट कहीं नहीं जाएगा, दादी का शुरू होगा, दादी ही रहेगा, दादी ही रहेगा ना, वो दादी ही रहेगा, ठीक। तो लाइन सेगमेंट बाबू, लाइन सेगमेंट बाबू, है ना, सेट ऑफ पॉइंट बाबू, हम लोग लाइन सेगमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, नेक्स्ट बाबू, है ना, यहीं पे लिखते शैतान। नेक्स्ट बाबू लाइन सेगमेंट, ये सब बेसिक चीज है, ठीक। लाइन सेगमेंट बाबू डिफाइन करो बाबू, ए सेट ऑफ पॉइंट बाबू, सेट ऑफ पॉइंट बाबू हैविंग 2 एंड पॉइंट्स। A set of point above having 2 end points is called
लाइन सेगमेंट। अंकित मंगला स्थान 8 तारीख का ही आ रहा है बाबू, संडे है सर। संडे आ रहा है, चलो अच्छी बात है। या इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं सर? 2 पॉइंट के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट कहेंगे। या बाबू, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लिखते चलिए समझते चलिए, इसमें भी कोई वैसा खास कंसेप्ट है नहीं, है ना? तो लिखते भी चलो समझते भी चलो, लिखते भी चलो समझते भी चलो, है ना? जहाँ कंसेप्ट रहा तो वहां बताते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बाबू, सर जब कॉन्सेप्ट रहता है तब लिखने नहीं बोलते। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बाबू, between 2 point is called line segment, है ना? लिखो, वो इंक डालते शिफा ने इंक हल्का हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है सर? हाँ, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है कौन सा चैनल पकड़ लिया जी? सर? Mythos बताइए ना सर, मेरा Mythos- आरएसएल एग्जाम में सर बताइए ना प्लीज। आपको इसीलिए वीडियो ऑन करवाता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, ठीक है ना? नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब होता है। ठीक है सर। वीडियो ऑन करो, शैतान चैनल पकड़ सर लेता कहीं है। वो एग्जाम का तैयार तो नहीं कर रहा? सर ये सब तो फेयर में लिखा होता है, इसको नहीं ना लिखना। लिखा हुआ है तो रहने दीजिए, जो जो नहीं लिखल रहेगा उसको बीच में पेज डाल डाल के लिखिएगा। सर आप सेम चीज लिखाते हर टाइम। हाँ बाबू, पढ़ाते पढ़ाते याद सर रहता तो है। यानी जितना ज्योमेट्री में लिखाएंगे मेंसुरेशन वाला में पेज डाल डाल के लिखना है। उसी में बीच में पेज डालना, और क्या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जी जो भी रहेगा। अब ट्रिगोनोमेट्री वाला एंट्री करेंगे, क्वेश्चन एंट्री करेंगे, तो उसको डालना बीच में, और क्या करोगे? सर तब कॉपी को पूरा रिमूव करेंगे स्टाइल वाला। चलो बाबू, नेक्स्ट बाबू, तो लाइन सेगमेंट क्या होगा सर? जैसे कहने का मतलब क्या बाबू, ये वो स्ट्रेट लाइन हो गया वो, है ना? जिसका दो को क्या रहे, एंड पॉइंट रहेगा, वो इधर एगो इधर, है ना? तो यही मेरा क्या है सर? लाइन सेगमेंट है। यही क्या है? लाइन सेगमेंट, है ना? लाइन सेगमेंट, है ना? इसको लिखेंगे कैसे? इस टर्मिनल पॉइंट को कुछ नाम दे दो, इस टर्मिनल पॉइंट को कुछ नाम दे दो, है ना? तो ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट हो गया। ए भी मेरा क्या हो गया? लाइन सेगमेंट हो गया। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसमें 2 लेटर, इसमें एक लेटर से ना रिप्रेजेंट करेंगे, है ना? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जी? ए बी हो गया, बीसी हो गया, जो भी नाम दे दो। ये शांतनी, नहीं समझ में आ रहा भोले? इससे नीचा क्लास पॉसिबल नहीं है, सबसे नीचे है। पॉइंट से शुरू किए। भूमिका, ए भूमिका, नहीं सुनोगी? भूमिका भोली, सर नहीं होगी। बहुत शैतानी से भेजे। सर हल्का साइड। नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू, सर भूमिका नहीं। लाइन सेगमेंट बाबू इज रिप्रेजेंटेड बाय कैसे सर? 2 टर्मिनल पॉइंट लिखेंगे सर, ये भी देंगे, टर्मिनल और 2 पॉइंट लिख लेंगे जो नाम है, और उसके ऊपर क्या बैठा देंगे? एगो लाइन ड्रा कर देना बार की तरह, ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना? तो लाइन सेगमेंट ए से बी लिखो चाहे बी से ए लिखो, दोनों क्या होता है? सेम होता है। यहाँ पे ध्यान देना, ए से बी लिखो चाहे बी से क्या लिखो, ए लिखो, ए बी और बी ये दोनों क्या होता है? सेम होता है ना? सेम होता है ना? सेम होता है। रे में ऐसी बात नहीं होगा, रे में आपका ऐसे बेटो, यस सर, उसमें कॉन्सेप्ट भी लिखा थे। ठीक है ना? रे में ऐसे बात नहीं होगा, ठीक है? भूमिका कहाँ गई बाबू? अभी फोन लगा था। संजना भोली, यस सर। कैसे इतना शैतान हो बाबू? नहीं, अभी खाता खुला है बाबू? खाता खुला है कि नहीं बाबू? संजना, ज्योमेट्रिकल सर।
नहीं जी, रेशियो प्रोपोर्शन का। सर बोले थे सर क्या थे आज टेस्ट लेंगे सर। आज टेस्ट लेते बाबू, फिर बाद में सपना में आए बाबू, है ना, कि आप लोग का इस वीक में 2 टेस्ट हो जाएगा, तो फिर सैटरडे 2 दिन बर्बाद हो जाएगा, है ना। अब 2 दिन बर्बाद हो जाएगा बाबू, तो इसलिए सैटरडे को ही आप लोग बाबू ये रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना, भी 5 दिन टाइम है, मन से पढ़ना, है ना। उसी से क्वेश्चन पूछेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन बाबू मन से पढ़िएगा। सर अरे दिन भर तो बाबू पढ़ाते रहते हैं, दिन यही रात आता तो है आप सर ही लोग, सपना में। है ना, दिन भर दिमाग में यही सब चलते रहता है, कौन से बच्चे को कैसे फोन करना, क्या करना, नहीं करना, किसको पूछना है, यही सब दिन भर, क्या पढ़ाना है, कौन से बुक खरीदना है, क्या समझाना है, कहाँ से समझाना, दिन भर यही चलते रहता है। नेक्स्ट बाबू रे बाबू, कौन सा बैच आता है। नेक्स्ट बाबू रे बाबू, रे क्या होगा सर, रे क्या होगा वो, लाइन को बाबू, है ना, 2 टुकड़ा में कट कर लो, है ना बाबू, तो आपका जो बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रे कहेंगे। रे को बाबू हम लोग क्या करें, इसमें लिखा है बाबू, इसमें बाबू क्या होगा, इसको इन्फिनिटिव तक नहीं, इट कैन नॉट बाबू, है ना, इट कैन नॉट एक्सटेंडेड बाबू एनी साइड, इसमें एक लाइन लिख लो नीचे बाबू, इसको हम लोग एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसको क्या कर सकते हैं, रे बाबू, है ना, लाइन सेगमेंट बाबू, लाइन सेगमेंट बाबू, लाइन सेगमेंट, हम लोग इसको किसी भी साइड एक्सटेंड नहीं कर सकते, वो लाइन सेगमेंट वो कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बाबू, कैन नॉट बाबू, कैन नॉट बी एक्सटेंड इन एनी साइड, किसी भी साइड में इसको हम लोग एक्सटेंड नहीं कर सकते, है ना, किसी भी साइड में इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, एक्सटेंडेड होगा सर, एक्सटेंडेड। है ना, वो कहीं भी बाबू इसको हम लोग एक्सटेंड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी बाबू एक्सटेंड बाबू, एक्सटेंडेड होता है सर। वीडियो पहले ऑन यस करो शैतान, वीडियो बंद करके शैतान खाली इधर उधर करते रहता है। सर हो गया ठीक? सर, मेरा फिजिक्स का तैयारी हो गया। फिजिक्स का वीडियो ऑन करो शैतान, फिजिक्स का तैयारी होगी। आई भूमिका अभी तक नहीं आई जी, क्या नोज बाबू वीडियो ऑन कीजिए, आर्यन बाबू ऑन करो। सर घर जाके सर सीधा एग्जाम देना है सर। एग्जाम देना है तो वीडियो ऑन करो बाबू। नो सर। नेक्स्ट रे क्या होता है बाबू, रे क्या होता है, कुछ होना होता है, जैसे ये मेरा क्या है सर, लाइन है ना, ठीक हो, तो रे क्या होगा, लाइन का एक पार्ट होगा बाबू, जो क्या होगा, एक साइड क्या करेगा, इन्फिनाइट तक क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, है ना। किसी रे के बाबू एक वो टुकड़ा आधा से बीच से काट के, आधा से कहीं से भी थोड़ा सा काट के क्या हटा दो यहाँ से एक साइड, तो एक साइड क्या करेगा, इन्फिनिटिव तक क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, है ना। वन साइडेड क्या होगा, इन्फिनिटिव तक एक्सटेंड करे, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रे कहेंगे। इसको इंडिकेट कैसे करेंगे सर, शांति समझना है, शांति समझना है, यहाँ पहले समझ लो उसके बाद लिखना। मान लो इस पॉइंट का नाम दे देते बाबू, कुछ नाम दे दो, ओ नाम दे, ये ओ दे देते हैं, यहाँ पे कुछ नाम दे दो, मान लो ए नाम दे देते हैं। तो रो के इंडिकेट कैसे करें बाबू, स्टार्टिंग पॉइंट लेना, उसके बाद कहाँ एंड हो रहा है इधर लेना, लास्ट वाला पॉइंट लेना तो ए लेना, और इसके ऊपर क्या देना, एक एरो देना, एरो देना, है ना। तो ये रे का क्या हो गया, नोटेशन हो गया। ठीक, जो पहला वाला पॉइंट बताएगा वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बताएगा, रे में बाबू जो पहला वाला अल्फाबेट होगा वो स्टार्टिंग बताएगा, और जो लास्ट वाला अल्फाबेट होगा वो टर्मिनल बताएगा। इसमें बाबू हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ पे बाबू लाइन सेगमेंट में ए बी अब बराबर बी ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन सेगमेंट ए बी ए बराबर होता है, लाइन सेगमेंट ए बी और बी ए क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन रे में बाबू ए बी और ए ओ बराबर नहीं कर सकते हो, रे में बाबू ए बी और ए ओ बराबर नहीं कर सकते, ये नहीं बराबर होता, हमेशा ध्यान देना। रे में सर जो पहला कैसे डिस्टेंस तो दोनों के बीच का सेम ही है। नोटेशन बाबू शांति से समझो ना, रे में जो नोटेशन होता है, पहला मेरा क्या बताता है, वो मेरा बताता है स्टार्टिंग पॉइंट, और ए मेरा क्या बताता है, एंड पॉइंट। तो एरो कहाँ इसमें देगा, मान लो कहीं भी बाबू शांति से समझ में आता है, कहीं भी बाबू ए बी लिखल है, रे ए बी लिखा हुआ है, ये रे ए बी लिखा हुआ है, रे क्या लिखा हुआ, बी ए लिखा हुआ। अब इसको ड्रा करना रहेगा, तो कैसे ड्रा करोगे, तो पहले अल्फाबेट ए है ना, तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, ए से स्टार्ट करोगे, एक रे लोगे, या कहाँ पे एंड करोगे, बी पे, ये हो गया रे ए बी हो गया, है ना। जो पहला रहेगा वो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे तीर का क्या रहेगा, पूछ रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे तीर का पूछ रहेगा। यहाँ पे बी ए है, तो इसको कैसे ड्रा करोगे, तो हम लोग एक ऐसे रे बनाएंगे, पहला वाला पूछ होगा, पूछ पे क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, इसका पूछ यही है, तो ये बी हो गया, इधर हेड पे एरो पे क्या होगा, सर उसको पलट के अगर जो साइन को ही पलट दें तब नहीं हो सकता। क्या करने साइन पलट देंगे भोला, सर जैसे ए बी और बी ए है तब भी ए बी सर इसमें ए ओ बी ए इक्वल नॉट इक्वल टू ए ओ है ना, तब ए हाँ, ओ के ऊपर जो साइन है उसको इस तरफ कर देंगे।
नहीं, आयरो हमेशा इसे इधर ही देंगे, आयरो हमेशा इधर ही रहता, ऐसे आयरो ना देंगे, है ना, ये कन्वेंशनल है, ये कन्वेंशन है ना, आयरो ऐसे मत देना, है ना, ऐसे मत कर देना, ओ आयरो इधर मत कर देना, है ना। आयरो हमेशा हम लोग किसी भी बाबू रे को जब भी रिप्रेजेंट करना, 2 अल्फाबेट लिखना, ABCD जो भी नाम रहे, मान लो X Y लिख दिया, और आयरो हमेशा राइट साइड की ओर देना, आयरो किधर जाएगा, राइट साइड। अब इसका रेड कैसे बनाओगे, बनाना रहेगा तो कैसे बनाओगे, तो रे में हमें मेरा क्या होता है, एगो पूछ होता है, एगो हेड होता है ना। तो पूछ कौन का देगा, पहला लेटर पूछ पे रखना और बाद वाला लेटर हेड पे रखना, है ना, तो ये रे XY हो गया। अगर कोई कहेगा बाई एक्स कहेगा, तो बाई एक्स कहेगा, तो अब पूछ पे क्या रखना, एक्स रख, बाई रखना, पूछ पे क्या रखना, बाई रखना, ये लास्ट वाला कहाँ रखना, हेड पे रखना, लास्ट वाला कहाँ रखना, हेड। ये रे का क्या है, नोटेशन। हमको लाइन सेगमेंट में या लाइन में कोई टेंशन नहीं है, लाइन AB लिखो, लाइन BB लिखो, BA लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों साइड एक्सटेंड होता। रे में दोनों साइड एक्सटेंड नहीं होता, या लाइन सेगमेंट कन्हूनी एक्सटेंड होता है, लाइन सेगमेंट में क्या होता है, कन्हूनी एक्सटेंड होता है, और लाइन में दोनों साइड एक्सटेंड होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये पौधा बेचारा एक के साइड बढ़ता है, तो जब पौधा एक के साइड बढ़ेगा ढंग से नोटेशन करें, है ना, इसको क्या करेंगे, अलग ढंग से नोटेशन करें ना, है ना। तो पहला वाला जब भी रे में लिखना, तो पहला वाला पूछ वाला होगा, और आगे वाला क्या होगा, सर वाला होगा, हेड वाला होगा, एरो वाला पॉइंट। अगला कौन सा होगा, एरो वाला पॉइंट, है ना, एरो वाला पॉइंट होगा। काहे अनुज बाबू, काहे शांतनी, इतना अप डाउन काहे हो रहा जी, ठीक टाइम नहीं होता ये, सही नहीं है क्या हुआ बाबू, सर, नेट सही नहीं है। सर नेट सही नहीं है कि टाइम डाटा हो सही नहीं है गया बाबू, साइंस का। हाँ सर, वही डाटा सही नहीं है। टाइम हो गया सर साइंस का। अच्छा ठीक, डाटा सही नहीं, बाबू डाटा खत्म कर दिए, दिन भर घर में थी तो खत्म कर दी, तो कहाँ से सही रहेगा, नहीं नहीं कैसे सर। दो। अच्छा ठीक है, इसको कल डिफाइन करेंगे, ठीक है बाबू, रे को कल डिफाइन कर लेंगे, इसको एक आध दो दिन अभी हम लोग बेसिक सीखेंगे, और उसके बाद बाबू हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, मूव करेंगे। नेक्स्ट भोला मेरा, साइंस में हम लोग कौन सा सॉल्यूशन पढ़ रहे थे भोला, कोलाइडर, ट्रू सॉल्यूशन समझाते हैं और सस्पेंशन सर समझाते सुपर हैं। सैचुरेटेड तक लिखाए थे।